हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो मैथमेटिक्स के चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण सूत्र और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला महत्वपूर्ण सूत्र है, यदि आपको e टू द पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन करने कहें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? वो होता है e टू द पावर ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोष्टक में a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। तो ये होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटू cos bx dx का। आप इस सूत्र की सहायता से आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, जहां a और b क्या हो सकते हैं? a और b कोई नियतांक हो सकता है, a और b बराबर कोई नियतांक हो सकता है। a और b क्या होता है? नियतांक होता है। और सेकंड फॉर्मूला है e टू द पावर ax इंटू साइन bx का यदि आपको इंटीग्रेशन करने का है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? इसका फॉर्मूला भी होता है e टू द पावर ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c, जहां a और b क्या होंगे? नियतांक होंगे। यदि e टू द पावर ax और sin bx को इनटू में और उनका मैं इंटीग्रेशन करना, तो वो इंटीग्रेशन कितना होता है? इतना होता है। अब हम इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका यह है कि आपको इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर 3x इंटू cos 2x का 2x dx का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम सॉल्व करके लिखिए। माना I इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू cos 2x। देखिए, इसको बनाने के क्या तरीके हैं कि आप खंडशः समाकलन द्वारा कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले द्वारा a इंटू b dx से फॉर्मूला द्वारा कर सकते हैं। इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b और आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या है, आपको थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन यदि आप इस सूत्र से करने जाते हैं तो आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, a के स्थान पे क्या है आपका? 3 है और b के स्थान पे क्या है आपका? 2 है। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि e टू द पावर ax cos bx dx बराबर क्या होता है आपका? e टू द पावर ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका? a cos bx प्लस b sin bx, ये होता है प्लस c। तो यदि हम a के स्थान में देखो तो 3 है और b के स्थान में देखे तो 2 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? e टू द पावर a अर्थात 3x डिवाइड बाय a स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात इस 2 का स्क्वायर, कोष्टक में क्या हो जाएगा? a क्या दिया आपको? 3 cos, b का मान कितना दिया है आपको? b का मान दिया है 2x प्लस b का मान कितना दिया आपको? 2, फिर sin bx, b का मान कितना दिया है? 2x प्लस c। तो यह आसानी से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x डिवाइड बाय 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? 9 और 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4। तो 9 प्लस 4 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। 9 प्लस 4 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तो e टू द पावर 3x इंटू cos 2x dx का आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं इन फॉर्मूलों के मदद से। हमेशा याद रखिएगा कि वो इस रूप का क्या होना चाहिए, जिसका वे इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इस रूप का क्या होना चाहिए आपका,
कुछ प्रारूप होना चाहिए, तभी आप यह फॉर्मूला लगा सकते हो। बस आपको ए और बी को पहचानना है, उसके बाद ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले की सहायता से बहुत आसान तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x dx का। इसे हमें इंटीग्रेशन करना है तो सर्वप्रथम माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करना है तो खंडशः समाकलन द्वारा भी कर सकते हैं। a इंटू बी से ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b, और ये सूत्र ये खंडशः समाकलन द्वारा इसका आंसर भी उतना ही निकलेगा जितना कि इस सूत्र से निकलेगा, लेकिन खंडशः समाकलन द्वारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा और इस फॉर्मूले की सहायता से आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका लागू होता है। तो यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि e टू द पावर ax इंटू साइन bx बराबर कितना होता है, इतना होता है। तो यहाँ यदि हम देखें तो इस a के स्थान पे क्या है 3, ये साइन जैसे का वैसा, और इस b के स्थान पे क्या है आपका 4 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर ax, a के स्थान पे क्या है आपका 3 है तो यहाँ 3x लिख दीजिए, डिवाइड बाय a स्क्वायर, a का अर्थ क्या है यहाँ 3 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b क्या है यहाँ 4 है, b क्या है यहाँ आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर, इनटू a क्या है आपका 3 साइन, b क्या है आपका b है आपका 4x, माइनस b क्या है आपका 4, देखिए फिर क्या आता है आपका cos, फिर आएगा आपका b 4x प्लस c। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन टू द पावर 3x इनटू sin 4x dx का इस फॉर्मूले की मदद से। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाता है आपका 25 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x इनटू sin 4x का विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x sin x इंटू cos x dx। देखिए इसके लिए माना सर्वप्रथम i इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x इंटू cos x dx। अब यदि हमें इसके इंटीग्रेशन में इन दोनों फॉर्मूले से किसी एक फॉर्मूले का उपयोग करना हो तो हम किस प्रकार से लागू करेंगे, देखिए हम बाहर कर देंगे 1/2 का गुणा और अंदर भी क्या कर देंगे 2 का गुणा, यहाँ अंदर कर दिए 2 का गुणा और बाहर क्या कर दिए 1/2 का गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ओके, अब यदि हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ आपका 1/2 e टू द पावर x। बताइए 2 sin x इंटू cos x कितना होता है, यदि हम देखें आपके sin 2x का मान कितना होता है 2 sin x इंटू cos x, तो इस 2 sin x इंटू cos x इस स्थान पे क्या आ जाएगा आपका sin 2x dx। अब जरा गौर कीजिए यहाँ कौन सा सूत्र अप्लाई हो सकता है, ये वाला जहाँ a के स्थान पे क्या है आपका, देखिए x के स्थान पे x और x के स्थान पे कुछ नहीं था क्या है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, और ये वाला फॉर्मूला हम आसानी से लगा सकते हैं। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, अंदर क्या हो जाएगा e टू द पावर ax, e टू द पावर a का मान कितना है 1 इंटू x डिवाइड बाय a स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात आपका 2 का स्क्वायर, a sin bx, a का मान कितना है यहाँ 1 तो 1 इंटू साइन, 1 इंटू साइन, b का मान कितना दिया हुआ है आपको 2x माइनस b का मान कितना दिया है आपको 2, b का मान देखिए तो कितना दिया है आपको यहाँ से 2 दिया हुआ है, cos b का मान कितना है 2x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फाइनली i इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर into x e टू द पावर x डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका 5 लिख सकते हैं 1 प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा आपका sin 2x माइनस 2
cos 2x प्लस c, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos b log x by a dx। सर्वप्रथम माना I इज इक्वल टू cos b log of x by a dx। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आपका जो है b log of x by a को b log of x by a को क्या मान लेंगे, हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा आपका b डिवाइड बाय x अपॉन a, b डिवाइड बाय x अपॉन a, और x अपॉन a का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, इंटू 1 अपॉन a इज इक्वल टू dt बाय dx। ओके, अब हम dx को इस साइड ले जा लेते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये जब a ऊपर आए, जब ये ऊपर आएगा तो a हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, इंटू 1 अपॉन a dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। इस a से ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा b बाय x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अब यदि यहाँ से dx की वैल्यू निकालना चाहे तो कितनी हो जाएगी, x डिवाइड बाय b dt। हमने कुछ नहीं किया, b log x बाय a को t माने, फिर डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया आपका b डिवाइड बाय x इंटू 1 अपॉन a, और dx को इधर डालिए, a से कैंसिल, b बाय x dx इज इक्वल टू dt। अब इस x को इधर ले जाइए और b को भी इधर ले जाइए, तो क्या होगा dx इज इक्वल टू x बाय b dt। इस dx के स्थान पे हम x बाय b dt को लिख सकते हैं, और आपके इस b log x बाय a के स्थान पे हम t को लिख सकते हैं। अब देखिए यहां हम क्या करेंगे, देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका cos b log x बाय को क्या करना है हमें t, तो लिख दीजिए t, और dx के स्थान पे क्या लिखना है x बाय b dt। देखिए यहाँ सब कुछ आपके t के पदों में है, बस ये x नहीं t के पदों में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे आपकी x की वैल्यू। कहां से निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे आपकी x की वैल्यू। तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यदि हम गौर से देखें तो देखते हैं x की वैल्यू आपकी क्या निकल जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेंगे, देखिए इस b को भेज देंगे इधर x की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा log ऑफ x बाय a t बाय b। जब हम इस b गुणा में था इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। अब क्या ले लेंगे, हम दोनों का एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, ले लिए। अब हम सभी जानते हैं टू द पावर log ऑफ fx dx कितना होता है आपका fx होता है। तो उसी प्रकार e टू द पावर log x बाय क्या हो जाएगा आपका x बाय a हो जाएगा। जैसे कि हमारा x बाय a इज इक्वल टू e टू द पावर t बाय b। तो यहाँ से x वैल्यू कितना आ गई, a इंटू टू द पावर t बाय b। तो इस x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, a e t बाय b। हमने यहाँ से निकाली किसकी वैल्यू, आपकी x की वैल्यू निकाले। तो इस x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका इस x के स्थान पे लिख सकते हैं आपका हम a e t बाय b। ओके, अब हम इसे क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। ओके, अब यदि इसे हम आगे देखें तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये a बाय b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसे क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो i क्या आ जाएगा a बाय b, और अंदर क्या बच जाएगा आपका e टू द पावर t बाय b। यदि हम गौर से देखें टू द पावर t बाय t इंटू cos t इंटू dt। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो x के टर्म में था, तो पूरी x की वैल्यू है। अब जरा यहाँ गौर से देखिए तो यहाँ t के टर्म में dt dx cos t cos sin bx या cos bx, और आपका देखिए टू द पावर t बाय b, तो क्या है टू द पावर x है। अर्थात ये फलन था आपका x में, किंतु ये फलन क्या है आपका
टी में है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ए बाय बी ई टू दी पावर 1 बाय बी इंटू टी। देखिए 1 बाय बी इंटू टी करेंगे तो टी बाई टी कॉस टी डी टी। अब जरा इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ देखें तो आसानी से अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इस एक्स के स्थान पे टी है, इस एक्स के स्थान पे टी है और इस एक्स के स्थान पे भी टी है, तो आसानी से यहाँ अप्लाई हो सकता है। अब यदि हम यहाँ देखें तो आपके ए की वैल्यू कितनी है, यदि हम देखें तो ये हो गया आपका टी, जैसे कि यहाँ है एक्स है वहां, हालांकि टी में फंक्शन है इसलिए टी, और इस ए के स्थान पे क्या है आपका 1 बाय बी, और इस बी के स्थान पे क्या है आपका कुछ, देखिए ये हो गया x के स्थान पे t और b, इस t के सामने कुछ नहीं, क्या अर्थात 1 है, तो आपकी a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 1 बाय b। ये a अलग है, ये क्या है आपके अलग है, और ये कैसे है अपने आप में अलग है। ओके, तो ये वाले जो a बराबर 1 बाय b है वो है इस सूत्र से, और ये वाले a बाय बी जो है इस फॉर्मूले में क्या हुए प्रयोग हुए। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1 अपॉन बी, और जो b की वैल्यू निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी 1 निकल जाएगी, और हम क्या कर देंगे इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो a बाय बी ओके क्या हो जाएगा e टू द पावर ax, e टू द पावर a का मान कितना आपका 1 बाय बी, और x के स्थान पे क्या है आपका, यदि हम देखें तो x के स्थान पे क्या था आपका t था, तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा डिवाइड बाय a स्क्वायर, a क्या है आपका 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि कितना आपका 1 है। अब क्या आता है a cos bx, तो यहां से a का मान कितना है 1 बाय b, a का मान cos b के मान कितना है 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस b का मान कितना है आपका 1 है, b का मान कितना है आपका 1 है, साइन b का मान कितना है 1 इंटू एक्स, प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ c हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा वहां आपका c हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किए, बस इस सूत्र की तुलना इस सूत्र से किए, तो देखिए तो a के स्थान पे 1 बाय b था, और b के स्थान पे था आपका 1 था, और x के स्थान पे t था, तो हम ये वाला फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और हमने यही फॉर्मूला क्या किया है अप्लाई किया है। अब हम इसे और भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे इसे हम लिखना चाहे तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू a बाय b, अंदर क्या हो जाएगा 1 बाय 1 अपॉन b का गुणा जब t में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका t बाय b, e टू दी पावर क्या हो जाएगा e टू दी पावर t बाय b डिवाइड बाय 1 अपॉन b का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंदर क्या बच जाएगा आपका 1 अपॉन b cos 1 इंटू x क्या होता है cos x, प्लस 1 इंटू साइन 1 इंटू x कितना होता है आपका साइन x, सॉरी साइन x नहीं आएगा यहाँ t आएगा, क्या आएगा यहाँ आपका t आएगा, क्यों, क्योंकि हमने जो आपका फंक्शन था वो t में था, यहाँ x में था, तो यहाँ x आ रहा था आपका, लेकिन ये फंक्शन t में, तो यहाँ क्या आएगा आपका t आएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 1 इंटू टी क्या हो जाएगा cos t, और यहाँ भी sin 1 इंटू टी क्या हो जाएगा आपका sin t हो जाएगा प्लस c। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमने माना था t माना था उसकी वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ हम अब पुट कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ t की वैल्यू क्या माने थे हमने, t की वैल्यू माने थे हमने इतना, तो b log ऑफ x बाय a, t बराबर कितना रख देंगे b log ऑफ x बाय a, यहाँ रख देंगे t इज इक्वल टू यहाँ रख देंगे log ऑफ x अपॉन a, और जैसे हम ये रख देंगे तो हमारा आसानी से क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एक दो महत्वपूर्ण सूत्र और उनके ऊपर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके पैटर्न और उनके हल करने के तरीकों को जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।